हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन G7 मीन्स ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें इनमें आते कौन कौन से कंट्रीज हैं आपके, इसमें आते हैं आपके फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। राइट। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इन 1975 में समिट हेल्ड होती है और कहाँ पे होती है ये? फ्रांस में ये होती है और ये ब्रॉड करती है। देखो ये स्टार्टिंग में ही नहीं बन गया था G7, जब ये फर्स्ट इसकी समिट होती है तो ये कौन सा रहता है उस टाइम? ये है उस टाइम रिप्रेजेंट करता है खाली सिक्स गवर्नमेंट्स को। इसमें कौन कौन सी आ गई आपकी? फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके एक साल बाद 1976 में कौन सी आ जाती है? कनाडा। तो ये ग्रुप 6 से चेंज होके क्या बन जाता है? ग्रुप 7। अगर हम बात करें रोल ऑफ रशिया की, अब देखो रशिया भी इसका पार्ट रहा है G7 का। उस टाइम ये G7 से G8 बन गई थी और लेकिन फिर बाद में ये दोबारा रशिया हट जाता है। उसके बाद ये बन जाती है आपकी G7 द्वारा। तो अब इसमें क्या हुआ था? आफ्टर द मीटिंग्स 1997 में मीटिंग होती है तो रशिया को फॉर्मली इनवाइट किया जाता है फॉर द नेक्स्ट मीटिंग के लिए, जो कि कहाँ कौन से ईयर में? 1998 में। और उसी दौरान ये उसका क्या बन जाता है? न्यू मेंबर बन जाता है, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटिकल फोरम। और कौन सा ग्रुप बन जाता है? ग्रुप ऑफ 8 या G8 का। अब उसके बाद क्या रहता है? डिस्पाइट नॉट बीइंग मेजर इकोनॉमिक पावर, उस टाइम कोई रशिया बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर नहीं था अकॉर्डिंग टू द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग। हाउएवर द रशिया वाज, अब देखो जो रशिया है वो उसको निकाल दिया गया। रशिया है उसको खुद ही निकाल दिया गया फ्रॉम द G8 ग्रुप से। क्यों? और कौन से ईयर में? इन मार्च 2014 में। क्लियर? 2014 में निकाल दिया गया क्योंकि उसने क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का ही पार्ट था, उसको इनलीगली ऑक्युपाइड किया था। ठीक है, तो इसके कारण उसने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की थी। तो बाकी नेशन से इसको मिलके रशिया को G8 के ग्रुप से निकाल दिया था और अब G8 फिर से G7 में कन्वर्ट हो गया था। कंपोजिशन की अगर हम बात करें G7 की, तो ये कंपोज्ड है हमारी 7 वेल्थियस्ट एडवांस कंट्री से। क्लियर? एडवांस कंट्री से ये हैं। कितनी है ये एडवांस कंट्री हैं? जितनी भी 7 है। द वेरियस रिपोर्ट सजेस्ट है द G7 विदाउट द यूरोपियन यूनियन। देखो G7 प्लस यूरोपियन यूनियन भी है उसके साथ, और यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज आते हैं? 27। अगर हम बात करें, अगर हम खाली GDP मिलाएं खाली इन 7 नेशंस की, क्लियर, तो कितना होगा ये ग्लोबल नेटवर्थ? इसकी कितनी रहेगी? 62%। और अगर हम इंक्लूड कर दें किसको? यूरोपियन यूनियन को, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ओवर 70% ऑफ द, किसको रिप्रेजेंट करेगा? 70% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ को। इसकी बात अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ 7 समिट पार्टिसिपेशन, तो समिट वाज हेल्ड एनुअली। इसमें अगर हम इसकी पार्टिसिपेशन की बात करें ग्रुप 7 की समिट की, तो ये एनुअली होता है। और ये कैसे होता है? पोस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, मतलब कि अगर एक टाइम ये इटली में हुआ, नेक्स्ट टाइम ये फ्रांस में, फिर ये कनाडा में, फिर ये यूके में, फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इस टाइम भी ये हर टाइम ये चेंज रोटेट होता रहता है। ठीक है, बिटवीन द मेंबर नेशंस के। इसके अलावा लीडर्स ऑफ इम्पोर्टेंट जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, ये भी सारे इसमें इनवाइट किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी है जो फेस करता है G7 मेंबर्स। देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट रहती हैं द ग्रुप ऑफ G7 में इंटरनली भी। फॉर एग्जांपल क्लैश ऑफ USA का विद अदर मेंबर्स ओवर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स में, ऑन एक्शन ऑन द क्लाइमेट चेंज के ऊपर।
It also faces a challenge from the fast-growing emerging economics like India and Brazil, not the members of the G7. उसके अलावा एक चैलेंज भी ये फेस करते हैं खासकर इंडिया और ब्राज़ील से, क्योंकि वो एक आज के टाइम पे एक emerging economics है और वो G7 का पार्ट नहीं है। अब अगर हम बात करें however in 1999 में G20 भी फॉर्म हुआ टू ब्रिंग मोर कंट्री बोर्ड टू एड्रेस द ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न। तो अब देखो G7 से की कंट्रीज तो हैं, उसमें G20 में इंडिया भी आता है। उसमें क्या किया कि 1999 में ये फॉर्म हुआ था। तो G20 के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, वो भी है आपको पढ़ना है उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं ये भी इम्पैक्ट करता है G7 को, चैलेंज करता है क्योंकि उसमें ज़्यादा कंट्रीज हैं। उसके अलावा द G7 ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज क्रिटिसाइज फॉर नॉट रिफ्लेक्टिंग द करंट स्टेट। उसके अलावा ये क्रिटिसाइज किया जाता है हर बार कि ये करंट स्टेट या करंट सिनेरियो नहीं बताता है हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स का या इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें 47 समिट की ऑफ 2021 की, ये हेल्ड हुई थी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड। उसके अलावा इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया को भी इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट मेंबर। इसके अलावा और कंट्रीज भी थे जो इसमें इनवाइट किया गया था, जैसे कि साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया वर आल्सो इनवाइटेड एज अ गेस्ट नेशन ऑफ टू द 47 समिट। ऑब्जेक्टिव क्या थे 47 समिट के? कि वो यूनाइट कर सके लीडिंग डेमोक्रेसीज को, कि वो यूनाइट कर सकें एक लीडिंग डेमोक्रेसीज को, ताकि वो हेल्प कर सकें वर्ल्ड को बिल्ड बैक बेटर फॉर्म में लाने के लिए फ्रॉम द कोरोना वायरस एंड क्रिएट ए ग्रीनर क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर एंड मोस्ट प्रॉस्पेरस फ्यूचर, और एक अच्छा बोल सकते हैं हम एक अच्छा आगे फ्यूचर बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड का। और इसके अलावा इंडिया का स्टैंड क्या है इसमें अगर हम बात करें, इंडिया का एक नेचुरली अलाई है फॉर द G7, मतलब कि एक इसकी बोल सकते हैं फ्रेंडशिप है G7 नेशन से। तो अगर हम बात करें अब जैसे कि इसी दौरान पेंडेमिक के दौरान ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल्ड फॉर, इन्होंने स्लोगन दिया है वन अर्थ वन हेल्थ का अप्रोच का टू डील विद द ग्लोबल पेंडेमिक सिचुएशन, आल्सो कन्वेड इंडिया कमिटिंग टू फाइंडिंग ए कलेक्टिव सोल्यूशन, ताकि वो फाइंड कर सके क्या ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को, जैसे कि हमारा कोरोना वायरस आ गया। इसके अलावा देखो चाइना को भी इसका पार्ट होना चाहिए क्योंकि चाइना काफी इमर्जिंग कंट्री है इकोनॉमिकली, लेकिन देखो इसको IMF नहीं मानता। पहला ये क्योंकि वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, एक पर कैपिटा इनकम नहीं है इंडिविजुअल की, वो काउंट नहीं किया जाता है। तो ऊपर से यहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी होती है ऑफ मिनॉरिटीज की, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे ताइवान का एरिया हो गया, ठीक है, हांगकांग का आ गया। और उसके अलावा जो USA का भी एक काउंटर अटैक है इसमें कि वो भी क्या करे, जैसे कि चाइना ने ही वे ऑफ बंगाल में आपको पता है क्या बनाया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को। तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए USA ने भी एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का इनिशिएटिव उठाया है ताकि वो काउंटर कर सके चाइना के BRI को, यानी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर सके। तो ये था सारा हमारा G7 के लिए। तो बाकी थैंक्स अ लॉट, और प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को।